हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गोल्डन गेट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है बहुत जबरदस्त और आज का टॉपिक है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आज की टॉपिक में हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में सारी टॉपिक हम पूरा 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे और हर चीज को कवर करेंगे। तो प्लीज आप लोग अपनी बुक्स, पेन, पेंसिल लेके प्रॉपरली बैठ जाइए क्योंकि क्लासेस शुरू होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्राइब लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या होता है पहले तो वो डिस्कस करेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के बारे में, एंड फिर पढ़ेंगे एक नया चीज नेचुरल एंड मैनमेड थिंग। ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से कि लिविंग थिंग। पहले हम लोग लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लिविंग थिंग होता क्या है पहले तो वो देखते हैं। लिविंग थिंग क्या होता है यह देखिए। ह्यूमन, इंसान, एनिमल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग। लिविंग थिंग को सिर्फ 3 चीज में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज ह्यूमन, एनिमल एंड अ प्लांट। यही 3 चीज पूरी दुनिया में यही चीजें हैं जो सिर्फ लिविंग थिंग के अंडर आती हैं, बाकी सब बाहर रखेंगे, नॉन लिविंग थिंग आती हैं। तो चलिए सिर्फ ये 3 चीज के बारे में पढ़ाई शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे लिविंग थिंग के बारे में कि लिविंग थिंग होता क्या है, लिविंग थिंग के क्या कैरेक्टर्स हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि किसी चीज को देख के कि वो लिविंग थिंग है भी कि नहीं है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज, लिविंग थिंग ग्रो। लिविंग थिंग क्या करता है? ग्रो होता है। लिविंग थिंग बढ़ता है और एक एज के आने के बाद लिविंग थिंग एक्सपायर भी कर जाता है, डेथ कर जाता है। नेक्स्ट आते हैं लिविंग थिंग ब्रीथ। लिविंग थिंग को ब्रीथिंग की जरूरत होती है, सांस लेने की जरूरत होती है। थर्ड, लिविंग थिंग मूव्स। लिविंग थिंग मूव्स, मैं इधर से उधर चल सकती हूं, है ना। डॉग्स, कैट, एनिमल, एलिफेंट, हर कोई इधर से उधर चल सकता है। Whereas plant also move, लेकिन प्लांट जगह नहीं बदलता है। प्लांट कैसे मूव करता है? प्लांट वर्टिकली बढ़ेगा या तो फिर हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा, या तो वो मोटा होगा या तो फिर वो लंबा होगा, लेकिन वो बढ़ेगा जरूर। नेक्स्ट आते हैं लिविंग थिंग फील। लिविंग थिंग को महसूस होता है कि ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, चोट लग गई, है ना, महसूस होता है लिविंग थिंग को। वैसे प्लांट्स को भी महसूस होता है। जब हम प्लांट्स कटिंग करते हैं तो मे भी प्लांट्स को जरूर पेन होता होगा, इसीलिए हमें प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लिविंग थिंग के पास ही एक ऐसी शक्ति है, पावर है एक ऐसी कि लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है। लिविंग थिंग बर्थ देता है एक न्यू बेबी को। जैसे एक डॉग एक छोटे से डॉग पपी को जन्म देता है, बर्थ देता है, वैसे ह्यूमन भी एक छोटे बेबी को बर्थ देता है। सिर्फ लिविंग थिंग ही एक छोटे बेबी को या प्लांट को वो बर्थ दे सकता है। सिर्फ ये पावर किसके पास है? लिविंग थिंग के पास ही है। लिविंग थिंग नीड फूड। अब किसी भी चीज को आप करने के लिए, मूव करने के लिए, फील करने के लिए, है ना, ग्रो करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी आती है हमें फूड से। लिविंग थिंग नीड फूड, ये वाला टॉपिक यहां होगा। जैसे कि हम लोग को यहां से यहां चलना है तो हमें हमें एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी कहां से मिलेगी? लिविंग थिंग जो है वो फूड से, हाँ, फूड से ही वो एनर्जी हमें मिल जाएगी। तो हमें फूड की भी जरूरत होती है। लिविंग थिंग एक्सक्रीट, अगर आपने कुछ खाया है तो उसका वेस्ट जरूर बनेगा। ये बात हो गई है सिर्फ लिविंग थिंग के बारे में। यहां हमने पूरी बात कर ली है, ब्रीफ में हमने बात की है कि ये चीजें अगर होंगी तो हम उसको कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग है। चलिए अब पहला टॉपिक पढ़ते हैं, लिविंग थिंग ग्रो। सही चीज है, हमने इसको पहले अभी एक्सप्लेन किया कि लिविंग थिंग जो होता है एक छोटा बेबी होता है, फिर स्लोली वो बढ़ता रहेगा एंड एक एज आएगी जब लिविंग थिंग काफी ओल्ड हो जाएगा एंड वो एक्सपायर कर जाएगा, डेथ कर जाएगा, क्योंकि अब उसके सेल्स बढ़ के बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग क्या होता है? उसकी साइज बढ़ेगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, है ना, और उनकी एज भी बढ़ती जाएगी टाइम के साथ साथ। तो लिविंग थिंग में क्या पावर होता है
कि वो धीरे 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 अपना अपीयरेंस चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द साइज शेप के अकॉर्डिंग। वो लिविंग थिंग अपना साइज चेंज करता है। आपने देखा होगा कि घर में एक छोटा सा बेबी रहता है, या तो डॉग या कैट, किसी का भी आप बच्चा देख लीजिए, वो पहले जब बॉर्न होता है तो बहुत छोटा सा होता है ना, लेकिन स्लोली स्लोली आप देखेंगे वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जाएगा, एंड वो एक मैच्योर हो जाएगा, एक अडल्ट पे आ जाएगा, एंड देन उसके बाद वो और फर्दर बड़ा होते 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 वो ओल्ड हो जाएगा। देखिए यहीं पे एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए एक छोटा बेबी है, फिर धीरे धीरे ये इन्फेंट है, इन्फेंट से हम धीरे 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 हम एक लेडीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नाउ शी इज अ लेडी, एंड देन फिर वो ओल्ड हो जाएंगी, है ना। हम कैसे बढ़ रहे हैं, सेम वैसे ही प्लांट में भी होता है। पहले हम सीड होते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से सीड जर्मिनेशन होता है, छोटा प्लांट होता है, बेबी प्लांट होता है, फिर धीरे 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 बन के वो एक ह्यूज ट्री में कन्वर्ट हो जाता है ना। कैसे वो ट्री में कन्वर्ट हुआ, एक छोटे से सीड से वो एक ट्री में कन्वर्ट हो गया टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्रो का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लिविंग थिंग ब्रीथ। लिविंग थिंग ब्रीथ। लिविंग थिंग को जीने के लिए, लाइव रहने के लिए उसको किसी चीज की जरूरत होती है ताकि वो ब्रीथ में ले सके। जैसे कि यहाँ पे एक लेडी है और एक प्लांट है, ये दोनों ही लिविंग थिंग है, बिल्कुल ठीक है। प्लांट लिविंग थिंग है, लेडी लिविंग थिंग है, लेकिन इन दोनों को क्या चीज की जरूरत है, ब्रीथ करने की जरूरत है। और ब्रीथ में लेते क्या है, ब्रीथ में देखिए प्लांट जो होता है ये देता है ऑक्सीजन O2, और ये जो लेडी है ये लेंगी ब्रीथ में ऑक्सीजन। ये लेडी रिलीज करेंगी, ये लेडी रिलीज करेंगे CO2 और प्लांट लेगा CO2। ब्रीथ में प्लांट जो है हम ह्यूमन का एकदम उल्टा लेता है। अगर हम ह्यूमन ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक वहीं पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और ऐसे ही हमारी लाइफ साइकिल बहुत बैलेंसली चलती है ना। तो हमें ब्रीथ की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें लिविंग थिंग होने के लिए। यहाँ पे वही चीजें दी गई हैं, सेम वही एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहे तो एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, रीड करके स्लोली स्लोली बढ़िएगा। लिविंग थिंग मूव। लिविंग थिंग मूव मतलब किसी चीज को, अगर मैं यहां से यहां गई, मैंने मूव किया, अपनी जगह बदल ली, मैंने अपनी जगह बदल ली। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ये लड़का बहुत तेज रनिंग में है, रनिंग पोजीशन पे है, मतलब ये कहीं दौड़ ही रहे, कहीं लेट हो रहा है इसको जाने में, ये कहीं जा रहा है, ठीक है। मगर ये कैसे जा रहा है, ये अपने दोनों पैरों से जा रहा है। ये पैर में एनर्जी कहां से आई, कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है। हमारे लिविंग थिंग में हम बनते हैं सेल से, हर सेल्स लिविंग थिंग होता है, एक एक सेल से हम बने हुए हैं। जैसे कि एक एक सेल्स मिला के एक बॉडी पार्ट बनता है, सिंगल सिंगल सेल्स को मिलाएंगे तो एक बॉडी पार्ट बनेगा, वैसे सारे सेल्स को मिला के एक प्रॉपर एक पूरा लिविंग थिंग बनता है। तो ये सारे लोग क्या कर, ये सारे सेल्स एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, ये इधर सुधर जा रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, इवन सेल्स भी ग्रो करते हैं, सेल्स भी मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं, देन खत्म हो रहे हैं। वैसे ही सेम बच्चा है, बड़ा होगा, फिर देन बूढ़ा होगा, एंड देन फर्दर आगे आगे ऐसे काम होता रहेगा, ठीक है। तो लिविंग थिंग मूव करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया डाउट आ रहा होगा आपको कि मैम एनिमल और ह्यूमन ये सबको तो हम समझ सकते हैं कि लिविंग थिंग है तो उनके पास पैर है, वो अब मूव करके जा सकते हैं, मगर प्लांट्स के पास तो लेग नहीं है, तो प्लांट कैसे मूव की कैटेगरी में आएगा। प्लांट कैसे चलता है, प्लांट तो नहीं चल सकता। आपने देखा है प्लांट कोई वो चल रहा है, नहीं, प्लांट कभी भी ऐसे मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन प्लांट कैसे मूव करता है, प्लांट जब पहली बार जब बेबी प्लांट रहता है बहुत पतला रहता है, थिन, मगर स्लोली स्लोली जब आप उसको देखेंगे तो धीरे 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 मोटा होता जा रहा है एंड अपनी हाइट बढ़ाता जा रहा है ना। तो जैसे एक मैं ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे एक प्लांट है, ये फ्लावर है, लीफ है, ये एक प्लांट है, मान लीजिए ये छोटा था तो ये ऐसे है, मगर ये धीरे 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 एक समय आएगा जब ये प्लांट ग्रो होके
ट्री में चेंज होगा एंड इसकी हाइट भी काफी इंक्रीज होगी। पहले ये प्लांट की हाइट हो सकता था बस इतनी ही हो, है ना, इतनी ही हो, छोटा प्लांट, बेबी प्लांट, मगर अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ह्यूज ट्री बन गया है। ये कितना बड़ा है आप देखिए, ये हाइट जो है पेड़ क्या इतना मूव किया है, यहां से यहां तक बढ़ने के लिए इसने क्या किया है, अपने आप को अपवर्ड वर्टिकली मूव किया है ना, अपनी हाइट इंक्रीज की है। इवन इसने अपना विड्थ भी इंक्रीज किया है, अपनी मोटापा चौड़ाई हॉरिजॉन्टली भी इसने आपको इंक्रीज किया है। तो यानी कि प्लांट भी मूव करता है, बट कैसे, जगह बदल के नहीं, अपने साइज को, हाइट को मूव करके, है ना। हाँ, देयर आर सम केसेस, कुछ प्लांट्स हैं जो सालों में कुछ सेंटीमीटर इधर उधर हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर या फिर सनलाइट, मगर वो प्लांट्स अब वो हम नोटिस भी नहीं कर सकते कि उसने हल्का मूव किया भी कि नहीं किया। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि प्लांट भी मूव करता है। एनिमल्स तो मूव करते ही हैं, प्लांट भी मूव की कैटेगरी में आता है, क्योंकि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग। आइए, लिविंग थिंग फील, जैसे मैंने कहा लिविंग थिंग को महसूस होता है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, उनको क्या होगा, महसूस होगा, सेंसेशन होंगे, है ना, वो किसी भी चीज को रिएक्ट करेंगे, स्टिमुली करेंगे। लाइक ये बॉय है, इसको ठंड लग रही है, ठंड कोई आके बता के थोड़ी गया है कि सुनिए आपको ठंड लगनी चाहिए, नहीं ना, किसी ने बोला नहीं है, वो जस्ट फील कर रहा है कि मुझे ठंड लग रही है। वो उसको ब्लैंकेट चाहिए, जैकेट चाहिए होगा, वो फील कर सकता है। वैसे ही सेम यहाँ पे एक गर्ल है, उसको पसीना, स्वेटिंग आ रहा है एंड शी वाज अच्छा ओके, शी वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, एंड उसको क्या क्या जरूरत है, अब उसको चाहिए कि मुझे एसी या फैन चालू करिए, मुझे थोड़ा ना बहुत सारी गर्मी लग रही है, मुझे थोड़ा कूल करिए आप। ये उसको किसी ने बोला कि सुनिए आपको गर्मी लगना चाहिए, नहीं, उनको क्या हुआ, वो फील कर सकते हैं कि भाई मुझे गर्मी लग रही है, तो गर्मी के हिसाब से उनको कॉटन का कपड़ा या कोई भी शॉर्ट्स टी शर्ट में आना होगा। वेराज अगर किसी बच्चे को चोट लग गई, किसी बच्चे को, जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, इसको चोट लग गई, इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को चोट लगी है, हमें वहां पे पेन होगा, दर्द होगा, तब हमें महसूस होगा ना, ओह दर्द हो रहा है ना। आप लोग को भी जैसे जब डॉक्टर अंकल इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको पेन फील होता है ना, तो वही वो पेन होता है, उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट हैपन अराउंड देम, सीधी सी चीज है, हम फील कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन हीट, लाइट एंड टेम्परेचर, सीधी सी चीज है इसमें कि हम किसी भी चीज को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, अगर कोई भी टेम्परेचर चेंज होगा या कुछ भी होगा, हमें पता चल जाएगा। अगर कोई आपको से टच कर रहा है, वी कैन फील कि किसी ने हमें भी टच किया है ना, हम फील कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन और आएगा कि मैम प्लांट्स को भी फील होता है? जी हाँ, प्लांट्स को भी फील होता है। आपने एक प्लांट सुना होगा छुई मुई वाला, कि उनके पेटल्स, उनके अगर हम लीव्स को जैसे ही टच करते हैं तो सारे लीव्स क्या करते हैं, फटाफट क्लोज हो जाते हैं। वो कैसे क्लोज हुए, उनको फील हुआ ना कि किसी ने हमें टच किया है, तभी ना वो क्लोज हुआ। तो यानी कि प्लांट्स को भी फील होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, एकदम सही बात है, लिविंग थिंग गिव बर्थ। लिविंग थिंग के पास ही एक ऐसा पावर होता है जो अपने न्यू बेबीज को बर्थ दे सकता है। सिर्फ लिविंग थिंग ही कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग के पास ये पावर नहीं होता है। जैसे मॉम ने बर्थ दिया एक बेबी को, अब देखिए मॉम और बेबी सेम है, सिमिलर है, उसके पास भी नोज है, इनके पास भी नोज है, इनके पास 2 आईज 2 ईयर, सब सेम ही है ना, बस हाइट में फर्क रहता है क्योंकि बेबी बेबी होता है और ममा ममा होती है। ठीक है, वैसे ही सेम एनिमल्स में भी होता है। जैसे यहाँ बर्ड है, बर्ड देखिए कैसे इन्होंने बर्थ दिया इनको, है ना, कैसे छोटे से हैं। फिर वैसे यहाँ पे आइए चिकन किटन्स को देखिए कैसे सब है ना, ऐसे हर जगह होता है। इवन प्लांट्स में भी होता है, ट्री से बेबी प्लांट, है ना, सीड,
ये सब एक बर्थ का वो है, प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक, लिविंग थिंग नीड फूड। अगर आप लिविंग थिंग से इतना सारा काम करवा रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं कि वो फील भी कर रहा है, वो बर्थ दे रहा है, वो मूव कर रहा है, उसके लिए उसको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी तो चाहिए, वो कैसे करेगा? एनर्जी कहां से आएगी? ये एनर्जी आती है लिविंग थिंग को खाने से, फूड से। और ये खाना हम खा लेते हैं, ये खाना हमको नेचुरली कहीं पे भी इजीली मिल जाता है। एनिमल्स का हर एनिमल्स का अपना एक एक फूड हैबिट होता है। जैसे प्लांट को भी खाने की जरूरत होती है। प्लांट का खाना मुझे बताइएगा क्या होता है? नहीं पता तो मैं लिटरली बता रही हूं, मैंने इस पे वीडियो बना चुका है कि प्लांट क्या खाता है, कैसे बनाता है, कैसे ब्रीथ करता है, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, मैंने वो वीडियो इस वीडियो के लिंक में मैंने डाल दिया है। पहले वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि हमें पूरा प्लांट लाइफ के बारे में तो पहले हर चीज पता चल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम तो प्लांट को भी खाने की जरूरत होती है। अगर वो वीडियो आप देख लें तो उसका आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा कि प्लांट को फूड की जगह क्या क्या खाना मिलता है ना? ओके, यहाँ पे आगे हमें एनर्जी की सख्त जरूरत होती है। आप देखिए ये जिराफ है, जिराफ प्लांट खा रहा है ना? पत्तियां, लीफ, जिराफ ये सब खाते हैं। जिराफ क्योंकि वेजिटेरियन होते हैं। वी ह्यूमन ऑल्सो नीड फूड फॉर द एनर्जी। हमें भी खाने की जरूरत होती है ताकि हमें भी तो शक्ति मिले, ताकत मिले। आप कैसे खेलने जाते हैं ग्राउंड में? एनर्जी नहीं होगी तो कैसे जाएंगे, है ना? तो हमें भी खाने की जरूरत होती है। इवन प्लांट को भी जरूरत होती है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट आइए, लिविंग थिंग एक्सक्रीट। लिविंग थिंग, अच्छा अभी तक हमने बहुत एक्सरसाइज कर ली, मूव कर लिया, फील कर लिया, अब इतना थक गए, हमने खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद कुछ वेस्ट भी जनरेट होगा। कैसे जनरेट हुआ वेस्ट, पहले वो ध्यान देते हैं। अगर जैसे आपने कुछ खाना खाया, अंदर लिया, उसमें से आपका डाइजेशन हुआ, सारे मिनरल्स, प्रोटीन सब क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। अब जब चीजें एब्जॉर्ब हो गई, कुछ चीजें बचेंगी आपकी वेस्ट, जो हमारी बॉडी को अब उसकी जरूरत नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको एक्सक्रीट कर देगी, उसको बाहर निकाल देगी। वो चीजें हम वेस्ट चीजें, हमें क्या मतलब है, वो चीज हमें टॉयलेट के थ्रू हम बाहर कर देते हैं, दैट इज वेस्ट। उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है जी? तो वेस्ट चीज भी बनती है। प्लांट्स के पास भी वेस्ट बनता है। अगर ये सब चीजें प्रोसेस कर रहा है, प्लांट भी खाना खा रहा है, तो बिल्कुल प्लांट भी वेस्ट देता है। एक एग्जांपल के रूप में गम, पेड़ के ऊपर जो एक गमी प्रोडक्ट टाइप में कुछ निकलता है, वो उसका वेस्ट है। उसका दूध जो निकलता है वो भी वेस्ट के रूप में ही निकलता है। ठीक है? तो यानी कि प्लांट्स भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा हम ह्यूमन के किस किस उसमें वेस्ट निकालते हैं? हम लोग अक्सर पहली चीज यूरिन के रूप में निकाल देंगे, या फिर वॉश आपका वेस्ट इन पॉटी के रूप में निकालेंगे, या फिर स्वेटिंग भी एक हमारा वेस्ट है। वो हम ह्यूमन ऐसे अपना वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो आज हमने पढ़ा, बहुत बढ़िया चीजें पढ़ी कि लिविंग थिंग क्या क्या चीज होता है। अब मुझे लगता है ऐसा कि आपको लिविंग थिंग के बारे में तो पूरा चीज समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मुझे इसमें से बस ये बताना है कि इसमें लिविंग थिंग क्या क्या है, ये आप बता सकते हैं। डॉग लिविंग थिंग है? मुझे बोलिए, आप लोग अपने जहां पे भी पढ़ रहे हैं वहां से आंसर दीजिए, यस नो जो भी है, या तो कमेंट में लिखते रहिए। ओके, डॉग बिल्कुल सही चीज है। डॉग इज अ लिविंग थिंग, बिल्कुल ठीक बात। फोन इज अ लिविंग थिंग? बिल्कुल नहीं, फोन को खाना फील कुछ नहीं होता, तो यानी कि ये तो लिविंग थिंग नहीं है। बुक नो, कार नो, एरोप्लेन नो, एलिफेंट यस, एलिफेंट चल सकते हैं, इनको खाने की जरूरत है। एलिफेंट बेबी को अपने बर्थ दे सकते हैं, है ना? एलिफेंट को फील होता है। साइकिल बिल्कुल नहीं बात, गलत। साइकिल कभी भी बेबी नहीं दे सकते, बिल्कुल गलत। बॉय लिविंग थिंग है, ये खाते हैं, ये चलते हैं, ये फील कर सकते हैं। प्लांट यस, ये भी लिविंग थिंग है।
ये छोटे से एग्जाम्पल से अब आप पूरी क्लियर हो चुके हैं कि लिविंग थिंग होता क्या है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नॉन लिविंग की तरफ। अब ये है लिविंग थिंग, अब नॉन लिविंग की तरफ आ जाते हैं। चलिए अब देखिए मैंने ये लिखा इसलिए ताकि इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को एक्सप्लेन कर सकें। लिविंग थिंग ग्रो, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था। वेयरएज नॉन लिविंग थिंग में क्या होगा, दे डू नॉट ग्रो, ये बढ़ते नहीं हैं। लिविंग थिंग ब्रीथ, दे डू नॉट ब्रीथ। देखिए कॉमन क्या है, बस डू नॉट, ये सांस लेते हैं, ये सांस नहीं लेते। लिविंग थिंग मूव, दे डू नॉट मूव, ये चल नहीं सकते। अगर आपने एक बुक यहां पटक दी वो बुक वहीं रह जाएंगी, ठीक है। लिविंग थिंग फील, दे डू नॉट फील, ये पेन है, अगर मैं इसको आइस में भी डाल दूं तो इनको ठंडी नहीं लगेगी। अगर मैं इनको गर्मी या तो चोट ऐसे मार भी दूं तो इनको पेन नहीं फील होगा, यानी कि फील नहीं होगा। दे डू नॉट फील। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कि ये पेन कभी भी एक छोटा पेन को बर्थ नहीं दे सकता। ओके। लिविंग थिंग नीड फूड, दे डू नॉट नीड फूड। इस पेन को, बुक को, पेंसिल को, एरोप्लेन को, कार को खाने की जरूरत नहीं है ना। आपको टेबल, चेयर, बेंच जो भी है वो कभी उसको खाना चाहिए? उसने कभी बोला है कि मुझे खाना दीजिए, मुझको एनर्जी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। यानी कि दे डू नॉट नीड फूड। लिविंग थिंग एक्सक्रीट, लिविंग थिंग के पास कुछ वेस्ट होता है जो बाहर निकलता है, लेकिन दे डू नॉट एक्सक्रीट। जब ये कुछ खा नहीं पाएंगे तो वेस्ट कहां से आएगा? एकदम बात क्लियर है। आप ये टॉपिक लिख लीजिएगा जरूर से। अच्छा ओके, नॉन लिविंग थिंग को भी हमने दो चीज में कैटेगराइज कर दिया है, एक है नेचुरल थिंग, एक है मैन मेड थिंग, है ना। नॉन लिविंग थिंग को हमने दो चीज में कैटेगराइज किया है, मेरे साथ बोलते रहिए, नेचुरल थिंग एंड मैन मेड थिंग। नेचुरल थिंग क्या होता है? नेचुरल थिंग उसे कहते हैं जो नेचुरली बना है, जिसे हमने नहीं बनाया है। हम एक इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें जो भगवान के थ्रू बनाई हमें मिल गई है बस, है ना। जैसे कि सन को किसी ने जाके वहां बैठाया है या तो बनाया है? नहीं, वो नेचुरली वहां पे था, है ना। रेन, क्लाउड, वाटर, एयर, रॉक, सैंड, है ना, ये सब एग्जाम्पल है किसके? नेचुरल थिंग के। हमने ना तो कभी पत्थर बनाया है, ना कभी हमने सैंड या सॉइल को बनाया है, ना हमने कभी एयर को प्रोड्यूस किया है, ना तो हम वाटर बना सकते हैं। ये सब हमें नेचुरली मिला है, और ये नेचुरल थिंग को हम मिला के हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मिला के हम कुछ नया रिसोर्स बना देते हैं, कुछ नया चीज बना देते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको कहते हैं मैन मेड थिंग। मैन मेड थिंग उसे कहते हैं जिस चीज को इंसान ने अपने आप से बनाया हो, है ना, जो चीज इंसान के थ्रू बनाई गई हो। दे आर मेड बाई मैन्स, ठीक है। जैसे कि एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ है? हमें एरोप्लेन हमने बनाया है अपने से, मतलब मैंने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया, वहां पे बहुत सारे इंजीनियर, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो पूरा चीज कर रहे हैं, है ना। थार कार, जो कार है वो भी हमें नेचुरली नहीं मिला है, उसे बनाने के लिए हम इंसानों ने मेहनत की है। टेबल, चेयर, बेंच, फैन, हाउस, रोड, ये सारी चीजें क्या हैं? मैनमेड थिंग में आएंगी। ये कोई भी चीज नेचुरल में नहीं आएंगी, क्योंकि इसको इंसानों ने अपने हिसाब से बनाया है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, नेचुरल थिंग एंड मैनमेड थिंग आ गया है। देन आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। एंड मैंने आज आपको लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, मैनमेड एंड नेचुरल थिंग के बारे में पूरा डीपली एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस से वहां करिए, रिपीट करिए एंड वीडियो को प्ले करिएगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।